और देखिए, सबसे ज़्यादा हालात अगर कहीं खराब हैं तो वो ईरान के बताए जा रहे हैं, जहां पर बहुत से भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए और भारत तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शुजा अली, निहाल हैदर और मिर्जा नुसरत इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निहाल, आप जिस जगह मौजूद हैं वहां के हालात इस वक्त क्या हैं और क्या भारत की तरफ से कोई मदद आप तक पहुंच पाई है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हम लोग जिस सिचुएशन में हैं आराम से हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। भारत की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं, उसी जो हमको बताया गया है। हम लोग पहले तेहरान में थे तो उन्होंने कहा तेहरान से आप लोग हट जाइए, जहाँ पे सेफ जगह वहाँ चले जाइए। तो हम लोग जो है इस वक्त कुम में है। कुम जो है तेहरान से 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहीं पे हम लोग इस वक्त स्टे किए हुए हैं। होटल में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जंग चल रही है, तो जितना जल्द हो सके अपने वतन में हम लोग चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग की जो फ्लाइट है 21 जून की है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ सूजा भी हैं। सूजा, आप अगर बताएं कि कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप ईरान में मौजूद हैं और इस समय के वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं? क्या आपको वहाँ पर कुछ ऐसी आप कह सकते हैं बम्बार्डमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जहाँ पर इज़राइल की तरफ से अटैक किए गए? नहीं, जैसे हम लोग इससे पहले मशहद में थे सर, तो मशहद में इज़राइल की तरफ से कुछ ड्रोन्स भेजे गए थे और इंटरसेप्शंस हुए थे। वो हम लोगों ने लाइव देखा था सर। तो उसके बाद फिर मशहद से हम लोग तेहरान आए, फिर ये बोला गया कि तेहरान से आप लोग तेहरान से भी हट जाइए, तो इस वक़्त हम लोग कुम सिटी में हैं सर। तो हम लोग लाइव इंटरसेप्शंस देख रहे हैं और ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा तो है नहीं सर ये सब चीज़ें। जी। और यहाँ पर जो चल रहा है वो बिल्कुल जंगी हालात है सर। हाँ। तो हम मिर्जा, लोग यही चाह रहे ये हो, हम लोग जो जी, मिर्जा, आपसे मैं, आप तीनों हैं, आप तीनों में से कोई भी अपनी जी, बात रख सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 5-6 दिनों में आपने जो वहां पर जी। देखा हो, जो वहां पर महसूस किया हो, जो वहां के हालात हो, वो प्लीज आप शेयर कीजिए। असल में हम लोग यहाँ पे 11 जून को आए थे और 12 जून से ये सब स्टार्ट हुआ है, जो ईरान और इसराइल का झगड़ा है। तो ये जंगी हालात होते हैं, सब जगह परेशानी आती है। लेकिन जब हम मशहद थे, मशहद के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि हमने ईरानी लोगों को देखा। वो लोग इंडियंस जितने थे, 250-300 लोग थे इंडियंस उस वक्त रोजे में। 8वीं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोजा होता है। तो सब लोग ईरानी आकर के हौसला बढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि इंडिया जो है, इंडियंस हमारे पलकों पे है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, घबराइए मत। एक भी मिसाइल नीचे नहीं आ पाएगा। हम लोग नीचे खड़े हुए थे, ऊपर से मिसाइल गुजर रहे थे। उन्होंने मशहद में तकरीबन 2 घंटे तक इसराइल ने वार किया, लेकिन ईरान ने सब उनके मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए। कोई भी नीचे नहीं आ पाया। 2 घंटे तक हम लोग वहीं पे मौजूद रहे। वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, ईरानी ईरानी लोग सपोर्टर है। अब हम लोग आप तेहरान तीनों से लोग होकर के, हमारे चूंकि साथ इंडियन आप तीनों लोग हमारे साथ इंडियन जुड़े हुए। मैं एम्बेसी। स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी गाइडलाइन, कुछ ऐसे आपको एहतियात के तौर पर कदम उठाने के लिए कहा गया इंडियन एम्बेसी की तरफ से या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या खास तौर पर अभी वहां पर आप कैसे हैं? क्या आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं अभी? जी, जी, कुम के अंदर जहाँ पे हम लोग सिटी में हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे कोई भी इस तरह का अटैक नहीं हुआ है सिटी में। और सब चीज़ें चल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं, पब्लिक चल रही है। हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि 21 की हमारी फ्लाइट है वापसी की, जो हमसे पहले लोग आए हुए थे, जिनकी पहली फ्लाइट थी 16 को, 17 को, 18 को जाना था, वो लोग चूँकि उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो दूसरे लोग हैं, चूँकि टाइम आउट हो जाता है तो उनका अपना जो होटल बुक होता है, उसका टाइम निकल हाँ। जाता है। जबकि यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिंग है, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। होटल वाले भी हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस के नाम पर। हाँ, और इंडियंस को बाकी काफ़ी जो सपोर्ट कर रहे हैं सर, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस को काफ़ी सपोर्ट कर जो रहे हैं। इंडियन हमारी एम्बेसी जो भी गाइडलाइन दे रही है, उसी के थ्रू उसी के सब हिसाब लोग से चल हम रहे हैं। लोग चल रहे हैं, अच्छा, आप तीन जैसे-जैसे तो वो यहाँ पर बताएंगे मौजूद लोग। हैं। आप तीन तो यहाँ पर जी। मौजूद हैं, लेकिन आपके आसपास कितने और भारतीय हैं जो इस वक्त बिल्कुल जी, सुरक्षित हाँ। और वापस वतन आने का इंतजार कर रहे हैं? आपकी नज़र में होंगे? जी, जी, तकरीबन हमारे यहाँ पे 250 के करीब हमें मिले हैं इंडियंस, जो यहाँ पे कुंभ के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पे 5000 के करीब स्टूडेंट पढ़ते हैं इंडियंस, लेकिन 250 वो हैं जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। जो तीर्थ है। जो बहुत से लोग डायरेक्ट इंडिया से यहाँ पे आए, बहुत से लोग करबला गए थे ज़ियारत करने के लिए, वहाँ से लौटे। तो वाया ईरान उनकी वापसी थी। तो वो लोग हैं जो पहले से यहाँ पर आए हुए थे, उनका टाइम था जाने का, 16 को, 17 को वापसी का टिकट। चूँकि जब से ये जंग शुरू हुई है तो तेहरान के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे, क्योंकि खतरा था वहाँ पे कहीं हमला ना हो जाए। तो वहाँ की सब फ्लाइटें 20 तारीख तक कैंसल कर दी गई थी। अब ये अच्छा, कहाँ एक तक बात आगे और तक मैं आपसे चलता है, जानना क्या चाहता होता है? हूं, क्योंकि आपने कहा जी। तेहरान से आप करीबन 100 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हुए हैं। बहुत से जी, भारतीय होंगे जो बिल्कुल तेहरान पक्की। में उस वक्त मौजूद होंगे जब बमबारी हो रही होगी। तो कैसे आप लोग यहां तक पहुंचे हैं? क्या साधन रहा? किसने आपकी मदद करी? नहीं, नहीं, उसके अंदर आराम से हम लोगों ने गाड़ी बुक की, उसके अंदर बसें बुक की, क्योंकि हमारे साथ कारवान-ए-नूर जो है वहाँ निहाल हैदर। इंडिया से
उसके साथ थे हम लोग तकरीबन 100 लोग सिर्फ हमारे काफिले में, जो टूर होता है, ट्रैवल होता है, 100 लोग साथ में थे, तो सुकून से आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो बमबारी है, इस तरह की जो खबर आ रही है मसलन वो हो रहा है, उसका लोकल के हिसाब से वहाँ पे कोई असर नहीं है। जो आम पब्लिक के अंदर एक दहशत और खौफ होती है ना, वो कोई नहीं है। वो लोग मुस्कुराते हैं, देखते हैं, और इंडियंस को जैसे हमें देखते हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग इंडियन फ्लैग लेके रहते हैं हमेशा साथ। चाहे इराक हो चाहे ईरान हो, जब भी जियारत करने आते हैं तो हमारे साथ में इंडियन फ्लैग रहता है, ये सब इंडियन लिखा हुआ रहता है। तो वो लोग आप इंडिया दिखा को देख सकते हैं करके वो? बहुत आप प्लीज दिखा सकते हैं वो? दिखा दीजिए। जी, जैसे ये है ना, हाँ। ये और इंडियन का फ्लैग और ये सबको वो दिए जाते हैं ऐसे करके। तो इसमें सब फ्लैग भी रहता है इंडियन, तो बाकायदा हमारे फ्लैग को बाकायदा ऐसे चूमते हैं जैसे कभी भी सामने आ जाता है, और कहते हैं इंडियंस लोगों को कि अपनी आंखों की तरफ, चूंकि उनकी लैंग्वेज दूसरी पर्शियन होती है, तो ऐसे इशारा करते हैं कि बिल्कुल आप हमारी पलकों पे परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल, कि आप क्योंकि इंडियन देखिए है हमारे बारे आप तीनों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, बीच बीच में रह रहकर बंद कर दी जाती थी। आपकी आपके घर वालों से क्या बातचीत हुई? किस किस से संपर्क किया आपने? क्या कुछ उनके क्वेश्चन थे आपसे जब आपसे बातचीत हुई तो? टच में हैं, सब लोगों से बात हो रही है कंटिन्यू, सब लोगों से टच में हैं। सबको यहाँ के हालात भी बता रहे हैं कि बाहर जो, चूंकि जहाँ पे जंग होती है आप सब समझते हैं कि जंग के हालात कैसे होते हैं, वो तो सब जगह एक परेशानी का सबब होता है जो बाहर होते हैं। लेकिन जब उन्हें लाइव वीडियो वगैरह भेज रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, होटल में हैं, सुकून से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग बाहर भी जा रहे हैं बाकायदा, निकल रहे हैं यहाँ पे सामने ही 500 मीटर की दूरी पे रोजा होता है जनाब मासूम मरहूम का, वहां पे जाते हैं आराम से। खुद लोकल के लोग भी हैं, इंडियंस काफी लोग हैं यहाँ पे, लोकल जो के कि इंडियंस लोग भी काफी सर लोग हैं। काफी अच्छा मिर्जा, एक सपोर्ट बात कर रहे बताइए हैं। कि आप भारत में किस जगह के रहने वाले हैं, और जो आपके आसपास जो भारतीय हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई है वो भी कहाँ से हैं? ये सब किस? ये लखनऊ से बिलोंग करते लखनऊ हैं, लखनऊ ज्यादातर लखनऊ और यूपी के रहने वाले हैं। कुछ दिल्ली से हैं, कुछ लोग हाँ। जो सिटी से दिल्ली से हैं, और यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। ज्यादातर लोग लखनऊ से हैं, लखनऊ से। जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि 21 तक अगर कहीं फ्लाइट हो जाती है, हम लोगों का होटल है भी 21 तक, और फ्लाइट हमारी वापसी का टिकट हमारा 21 को है, 21 को। अगर 20 को हालात अच्छे हो जाते हैं इन लोगों के अंदर, कुछ भी होता है, और 21 को हमारी फ्लाइट खुल जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं खुलती है या चीजें खराब होती हैं उस सिचुएशन के अंदर, इंडियन एम्बेसी जो हम लोगों को गाइड कर रही है, हम लोग उसके हिसाब से उसी के चल रहे हैं हिसाब से सब चल लोग। रहे हैं सर। बिल्कुल, अब इस वक्त हम लोग जो भी चल रहे हैं सर, जो भी इंडियन एम्बेसी हमको इंडियन गाइड एम्बेसी कर रही पूरी है, उस गाइड हिसाब कर से हम रही लोग है, चल सब रहे हैं। लोगों के संपर्क में इंडियन एम्बेसी, सबको मैसेज कन्वे कर रही है इंडियन एम्बेसी, बहुत अच्छे से सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। आप व्हाट्सएप से अलग से। आप तीनों तो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो अभी फंसे होंगे या फिर जिनके पास अभी इंटरनेट सेवाएं नहीं होगी, मोबाइल फोन नहीं, उनके परिवारजन भी लगातार उनकी सकुशलता के लिए वेट कर रहे होंगे, उनसे बातचीत। ऐसे परिवारों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब भी वो अपने कई लोग होंगे जो अपने परिवार से बात करना चाह रहे होंगे। जी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो यहाँ ज्यादातर जो हम लोगों के साथ हैं, या बाकी जो अगर होंगे उनका हमें पता नहीं है अभी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा है। हम आप देख रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट से। तो इंटरनेट की जो ये चीजें, असल में क्या है कि हमारे इंडिया में जो चीजें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। जो हाँ, चीजें वहाँ जिस उससे तरीके की पैनिक दिखाई जा रही हैं, पैनिक भी क्रिएट हो रहा उससे है सर। पैनिक क्रिएट होता है, जो मीडिया वहाँ का कर रहा है। बहुत सी चीजें हमें यहाँ पे शर्मिंदगी भी होती है कि तेहरान पे कब्जा हो गया। ईरानी लोग हमको दिखाते हैं कि देखिए कि इंडिया मीडिया क्या दिखा रहा है आपको, हंसते हैं वो कहते हैं कि हाँ। इंडिया इंडियंस जो है हमारी पलकों पे है, आप हमारे और मेहमान बिल्कुल, हैं, चलिए आपको ये बिल्कुल बात यहाँ पर कही जा रही है परेशान कि लोग यहाँ सुरक्षित, जो भारतीय है वो यहाँ पर सुरक्षित है, और जितने भी भारतीय हैं वो एम्बेसी के संपर्क में हैं, एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, और एम्बेसी की तरफ से जो गाइडलाइंस उनको दी गई हैं उन गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जा रहा है।